हेलो यू गाइस, दिस मनीषी राठौड़, लॉन्ग टाइम नो सी। एंड मुझे बहुत 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 लोगों ने मैसेज करके बोला कि मैम आप एमएच सेट का स्ट्रैटेजी बताओ, मोटिवेशन दो। बट आई वॉज रियली क्या बोलूँ यार, मैंने एक वीडियो बनाया था, ठीक है, कल ही 4 जुलाई को बनाया था 12 बजे रात में, ठीक है। पर वो वीडियो अपलोड ही नहीं हो रहा था और वो वीडियो था भाई 33 मिनट्स का, जिसमें मैंने पूरी मोटिवेशन दी थी। और ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सो यू हैव 21 to 22 days फॉर योर एमएच सेट एग्जाम, दैट इज ऑन 26 जुलाई। घंटी भी बज रही है, भगवान का आशीर्वाद है, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू से इज 22 days, 21 days, 20 days, जब भी आप ये देखते हो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि टाइम चला गया और मेरे पास टाइम नहीं है, अब मेरा होएगा कि नहीं होएगा। यू हैव टाइम एंड यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। बात बोलूँगी क्या करना है, सुबह उठते से रिविजन कैसे करना है वो बोलूँगी। सुबह उठते से मैं बोल रही हूँ 20-22 दिन के लिए ना नींद को जो है तुम भूल जाओ। ऐसे मत सोचो कि सोना है, सोने से ना रिटेंशन रहता है, याद रहता है, वैसा कुछ नहीं है भाई। तुम्हारा बस दृढ़ विश्वास रहना चाहिए खुद पे कि मुझे सब कुछ याद रहने वाला है। पहले तो ये माइंडसेट रखो, एग्जाम बहुत ईजी आने वाली है और जो भी एग्जाम में आने वाला है वो सब मुझे समझने वाला है और मैं सही आंसर, तुक्के भी सही आंसर ही टिक करके आने वाली हूँ। ये माइंडसेट रखो सेट के लिए। दूसरी बात बोल रही हूँ, अगर तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो गए, लिटरेरी थ्योरी, क्रिटिसिज्म, ब्रिटिश लिटरेचर हो गया है, तो 2 सेकंड के लिए भी टेंशन मत लो। तुम ऑलरेडी क्वालिफाइड हो, ये चीज सोच सोच के ही पढ़ो। अभी तुमको रिवीजन कैसे करना है वो बोलूंगी। रिवीजन क्या करना है, तुमको सुबह उठना है, ठीक है। अब सुबह तुम 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, 6 बजे उठो। मैंने तो तुमको बोल दिया है नींद को बस 4 या 5 घंटे की ही नींद लो, ये पूरे 20 डेज के स्पैन में। बता रही हूँ क्यों, क्योंकि एग्जाम हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम हमारे लिए एक रणभूमि है और हमेशा ये याद रखो, वॉर टाइम है हमारा, अभी वॉर टाइम चल रहा है। तो इसमें कुछ ये कंसिडर मत करो घर वालों ने काम बता दिया, वो काम कर लिया, कुछ मेहमान आ गए उनसे बातचीत कर ली, बिल्कुल नहीं। खुद को आइसोलेटेड कर लो, खुद को एक कमरे में बंद रखो। तुम एक खुद के लिए ब्यूटीफुल फ्यूचर बना रहे हो और जिसके लिए तुमको थोड़े दिन सोसाइटी से, लोगों से, मम्मी पापा से तुमको त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि तुम एक खुद के लिए बहुत बेहतरीन लाइफ बना रहे हो और ये लाइफ सिर्फ तभी बनेगी जब तुम 100% दो। दिस इज वॉट इट मीन्स टू गिव 100%। व्हेन यू डोंट टॉक टू एनीवन, यू स्टे आइसोलेटेड, तुम्हारे हेडफोन्स है, तुम सिर्फ लेक्चर सुनते रहते हो, तुम सिर्फ पढ़ते रहते हो, तुम रिवाइज करते रहते हो, तुम ब्रश करते हो, खाना खाते हो, उठते हो, बैठते हो, किधर भी जाते हो। वेन एवर आई यूज टू गो टू वॉशरूम, आई यूज टू टेक फोन विथ मी। मैं वीडियो चला देती थी, एक आधा टॉपिक कवर कर लेती थी छोटा सा। तो इतना डेडिकेटेडली पढ़ाई करो कि तुमको मतलब ऐसे कुछ दिखे ही ना, तुमको बस वो एक एग्जाम दिख रही है, वो एग्जाम को क्वालिफाई कैसे करना है ये दिख रहा है, और तुमको वो एग्जाम अच्छे से जाने के बाद जो फीलिंग आती है वो फीलिंग महसूस करो, ठीक है। अब बताऊंगी सुबह उठ के क्या करना है। सुबह तुम 4 बजे उठते हो, 5 बजे उठते हो, उठो और डायरेक्टली खड़े रह के ना, क्या बोलूँगी, एक ग्लास गर्म पानी लो, उसमें सोडियम डालो, न्यूरल पाथवेज उससे कनेक्ट होते हैं और न्यूरॉन्स को जब सोडियम जाता है ना तब वो एकदम ये हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। सुबह उठो, थोड़ा सा नमक डाल के पानी पी लो और खड़े रह के पूरी रिविजन करना, फटाफट फटाफट। अब खड़े रह के रिविजन क्यों बोल रही हूँ, एक तो पहले स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट रहता है, ठीक है। दूसरी बात ये बोल रही हूँ, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सुबह उठते से और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता। तुम्हारी जो आधा घंटा है, आधा, हाँ, फोन वोन मत देखना, वीडियोस मत चलाना। मैं बोल रही हूँ रीड करो सुबह उठ के। जो आधा 1 घंटा है वो पूरी जो इन्फॉर्मेशन तुम रीड कर रहे हो वो तुम्हारे दिमाग में जाएंगी। एक्टिव रिकॉलिंग करनी है और एक्टिव रिविजन करनी है। एक्टिव रिकॉलिंग क्या होती है बता देती हूँ। बुक तुम टेबल से जब उठते हो तो तुम्हारी बुक और तुम्हारा जो भी इन्फो है वो टेबल पे नहीं रहता है, वो तुम्हारे दिमाग में चलता रहता है। जॉन बुडलेयर कौन सी उसने टर्म की है, जेन पॉल सारथे, क्या एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, पूरा ऐसे ना सोचते रहो, दिन रात खुद के फ्यूचर के बारे में सोचते रहो, दिन रात खुद के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचते रहो। क्योंकि बता रही हूँ
इतना अच्छा फ्यूचर है तुम्हारा ये एग्जाम क्वालिफाई करके। मैं बता रही हूँ, ये जो 20-21 दिन है इसको वेस्ट मत करो। कोई कुछ भी बोले इसको वेस्ट मत करो। सुबह उठ के खड़े रह के पानी पी लिया, रिविजन करो फटाफट फटाफट। किसकी? पेपर टू के। पेपर टू के बाद क्या करोगे? सपोज तुम 4 बजे उठे, 4:30 से तुमने 4 बजे उठे, 4 से लेके तुमने 7 बजे तक पेपर टू की रिविजन कर ली। जो इतने दिनों से पढ़ा था वो सब पढ़ लिया। उसके बाद क्या करोगे? 7 बजे लोगे तुम ब्रेक, उसमें तुम आधा घंटा जाओगे बाहर वॉक करने को। और जब तुम बाहर वॉक पे जाते हो तुम्हारे कानों में रहेंगे हेडफोन्स, तुम सुन रहे हो 24 घंटे जो भी तुमने पढ़ा था, तुम सुन रहे हो वन शॉट वीडियो, तुम सुन रहे हो लिटरेरी थियोरीज, तुम सुन रहे हो लिटरेरी टर्म्स, किसने क्या कॉइन किया, ये तुम्हारे दिमाग में बिठा लो। चलते वक्त जब तुम वॉक करते हो तब तुम सुनो, अच्छे से सुनो। और जब 5 मिनट या 10 मिनट का टाइम दो खुद को, जो तुमने सुना उसको खुद से रिपीट करो, खुद को फिर से बताओ क्या मैंने सुना ना। इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉलिंग। जब तुम ये किताब बंद करके जाते हो वॉक को 7-7:30 बजे, तब तुमने उस किताब में से क्या पढ़ा? 15 मिनट ना हेडफोन मत लगाना, रिकॉल कर लेना कि मैंने क्या पढ़ा आज, मैंने पढ़ाई में आज क्या पढ़ा, ये पढ़ा, ये टर्म किसने की है, वो टर्म किसने की है, स्पॉट्स ऑफ कॉइन किसने, विलियम वर्ड्सवर्थ, लिरिकल बैलेट्स किसके साथ थे, विलियम वर्ड्सवर्थ के, एस टी कोलरिज। ऐसे तुम दिमाग में रखो। द राइम एंशिएंट मैरिनर किसका है? कोलरिज का। फिर उसके बाद क्या है? वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक। ऐसे कोट्स वगैरह तुम हमेशा याद रखो और उसको रिकॉल करो, ठीक है। जैसे भी रीडिंग कंप्लीट होती है कोट्स रिकॉल होनी चाहिए, किसने कौन सी थ्योरी की है वो रिकॉल होना चाहिए। ओके, डन हो गया। फिर तुम घर पे जब आते हो वॉक करके, ठीक है, तो तुम बैठो, चाय पियो, मस्त सी ना चाय पियो, और पेपर 2 का नहीं, पेपर 1 का रिवीजन ही नहीं हो। पेपर 1 का तुम 7:30 या 8 से लेके तुम 10-10:30 तक पेपर 1 का रिवीजन लो। इस टाइम पे मैं ऐसे बोलूँगी, रिवीजन इतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिवीजन इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो गया, तुम्हारा सब कुछ कवर हो गया, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रिवीजन करो, रिवीजन इतनी इंपॉर्टेंट है। और मैं टाइम पे बताऊंगी तुम्हें बाकी सब करने का, तो उसका टेंशन मत लो। तो रिवीजन कर लो, ठीक है, फटाफट पेपर 1 की रिवीजन कर लेना 8:30 से लेके 10:30-11 बजे तक। और उसके बाद क्या करना है? उसके बाद मस्त खाना खाना है, ठीक है, मस्त खाना खा लो। ये देखो, मैं हमेशा बोलूँगी कि खाने पे कॉम्प्रोमाइज़ क्या मैं ही करती हूँ, ठीक है, चलो। तो क्या करो, उसके बाद खाना खाओ, थोड़ा सा फिर से टहलने जाओ। जो पेपर 1 का रिवाइज किया ना, पेपर 1 का जो रीड किया ना, उसका ही फिर से रिकैप कर लो। जो रिवाइज किया वो, उसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉलिंग। जितना ज़्यादा एक्टिव रिकॉलिंग होती रहती है ना, उतना ज़्यादा हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है डाटा, ये याद रखो, ठीक है। फिर एक्टिव रिकॉलिंग हो गई है तुम्हारी, उसके बाद पेपर 1 की एक्टिव रिकॉलिंग हो गई है, पेपर 2 का रिवीजन हो गया। अब तुम सीधे 11 से लेके 5 बजे तक क्या करोगे? खाना तुम्हारा हो गया है 11:30, चलो 12 पकड़ लेते, 12 से लेके 5 बजे तक 5 घंटा क्या करोगे? जो इम्पोर्टेंट चीज़ें तुमने पेपर 2 से मिस की है, कौन सी है वो इम्पोर्टेंट चीज़ें? कोई थ्योरी हो सकती है, और थ्योरी को बोलूँगी मैं ऐसे बिल्कुल ऊपर से मत पढ़ना, इन डेप्थ पढ़ो। अब इन डेप्थ कैसे पढ़ना है वो बताती हूँ। इन डेप्थ मतलब डिकंस्ट्रक्शन की क्या है, रीडिंग अगेंस्ट द टेक्स्ट, ये क्या है, उसकी डेफिनेशन है। ऐसी ही डेफिनेशन लकानियन थ्योरी की क्या है, अलग अलग कौन से, मिशेल फुको ने क्या बोला है, नॉलेज इज पावर, तो कब बोला है, कौन सा टेक्स्ट में बोला है, वो टेक्स्ट का नाम क्या है, वो टेक्स्ट का ईयर क्या है। ऐसे तुम डिटेल में जाओ। इतना भी डिटेल में नहीं जाना है कि फंस जाओ, एक ही टेक्स्ट को लेके 1 घंटा दे दो, नहीं। हमको फटाफट स्पॉट्स ऑफ कॉइन विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोला, किस में बोला, ये देखो, ठीक है। ऐसे तुम जॉन डन हो गया, जॉन ड्राइडन हो गया, सैमुअल बेकेट हो गया, सबके इम्पोर्टेंट ड्रामाटिस्ट हो गए, जॉन ड्राइडन, फिर उसके बाद अल्बर्ट कामू हो गया, सैमुअल बेकेट हो गया, सबके इम्पॉर्टेंट वर्क्स पढ़ लो। इम्पॉर्टेंट वर्क्स पढ़ने के बाद उस इम्पॉर्टेंट वर्क में उनका क्या एक मेन थीम था, क्या एक मेन आइडिया था, वो पढ़ लो, ठीक है। मैं बोल रही हूँ 12 से 5 हमको पढ़ना है। रिवीजन हमारा सुबह ही हो गया है, सुकून हमको सुबह ही मिल गया है, हमको अभी टेंशन नहीं है। हमको 12 से 5 जो है क्या करना है, हमको नया करना है। जो हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस आउट की है वो करना है। लिटरेरी टर्म्स किसने क्या बोले वो तुम पढ़ लो, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 12 से 5 वाला शेड्यूल, डन है।
डन है। इसके बाद 5 से 6 जो तुमने 12 से 5 पढ़ा वो तुम एक बार फटाफट पढ़ लो। एक्टिव रिकॉलिंग हमेशा खड़े रह के होती है। मैं नहीं बोलती हूँ रिविजन कभी बैठ के करो, मैंने हर एक स्टूडेंट को बताया, यूट्यूब के स्टूडेंट को मैं हमेशा उनको बोलती हूँ खड़े रह के फटाफट रिविजन करनी है। और रिविजन कैसे करनी है, एकदम ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं करनी है रिविजन, एकदम दिल लगा के करनी है रिविजन। बता दे रही हूँ। जैसे न्यू क्रिटिसिज्म क्या है, आई ए रिचर्ड्स का। कब कौन है आई ए रिचर्ड्स? फाउंडर ऑफ स्कूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, फाउंडर ऑफ स्कूल ऑफ इंटरप्रिटेशन आई ए रिचर्ड्स। स्कूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को ही क्या बोलते हैं? न्यू क्रिटिसिज्म बोलते हैं। न्यू क्रिटिसिज्म क्या है? अपोजिट टू रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी है। आई ए रिचर्ड्स ने कौन से वर्क किए? तो प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किया है। कब किया है? 1924। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म आई ए रिचर्ड्स ने किया। आई ए रिचर्ड्स क्या है? न्यू क्रिटिसिज्म का फाउंडर है। न्यू क्रिटिसिज्म को ही स्कूल ऑफ इंटरप्रिटेशंस बोलते हैं। और स्कूल ऑफ इंटरप्रिटेशंस क्या है? अपोजिट टू रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। उसके बाद उसने क्या किया? यूजेस ऑफ लैंग्वेज, कौन से साइंटिफिक, इमोटिव। उसके बाद उसका क्या वर्क है? प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में वो क्या बोलता है कि क्लोज रीडिंग होती है टेक्स्ट की। कौन से टाइप की रीडिंग होती है? 4 टाइप्स ऑफ मीनिंग रहते हैं रीडिंग में, जिसमें सेंस, फीलिंग, टोन और इंटेंशन निकाला जाता है। ऐसे जब तुम रिवाइज करोगे ना तो तुम्हें क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता, और कोई रोक भी नहीं पाएगा भाई। तुम 2-2, 3-3 साल मेहनत कर रहे हो खुद पे, और तुम ये सोच लेते हो कि मेरा एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा, मेरा नहीं होगा, मेरे को टाइम पे नहीं समझेगा, मेरे को टाइम पे याद ही नहीं आता, मेरे को टाइम पे याद ही नहीं आता। ऐसे 100 बार तुम बोल देते हो और फिर वो हो जाता है। तुम ये बोलो मुझे टाइम पे सब याद आता है, मैं जो भी पढ़ रही हूँ वही एग्जाम में आता है, मैं जो भी बिना सोचे समझ के तुक्के टिक करके आ रही हूँ वो करेक्ट निकलते। ऐसे तुम खुद को बोलो, ये माइंडसेट रखो, अबंडेंट माइंडसेट, लैक माइंडसेट मत रखो। ठीक है, अब हो गया है 5 बज गए। 5 से 6 तुमने जो है पेपर 2 के इंपॉर्टेंट चीज़ों की रिवीजन कर दी है। 6 से 7 ले लो एक ब्रेक। उसमें क्या करना है? फिर से वर्क पे जाना है। जो भी तुमने सुबह और रिवीजन में पढ़ा था वो एक बार खुद को एक्टिव रिकॉलिंग कर लेनी है दिमाग में। ठीक है, और फिर उसके बाद तुमको आने का है 6:30 7 बजे, थोड़ा चाय वाय पी लो। 7 बजे फिर से बैठ जाओ और 7 से लेके 10 बजे तक या 11 बजे तक होगा पेपर 1, जिसमें पेपर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, जिसमें पेपर 1 का किसने कौन सी स्कूल खोली है, हायर एजुकेशन होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, रिसर्च एप्टीट्यूड होगा, वो करना है। बहुत से बच्चे ना पेपर 1 के लिए बहुत डर जाते हैं, बोलते हैं हमको मैथ्स नहीं आता, DI नहीं आता। भाई मुझे भी मैथ्स और DI नहीं आता था, इतनी कोई बड़ी टेंशन की बात नहीं है। मैथ्स और DI नहीं आता, बाकी के 8 यूनिट है, 8 यूनिट पे फोकस करो। बाकी के तो अच्छी चीज़ें हैं ना जिस पे तुम फोकस कर सकते हो। हमेशा अपने वीकनेसेस को ही क्यों देखते हो कि मेरी ये वीकनेस है, मुझसे ये नहीं होना है, वो नहीं होना है, मेरे को मैथ्स नहीं आता इसलिए मेरा पेपर 1 गया है। नहीं, पेपर 1 तुम्हारे हाथ में है। बाकी के जो 8 यूनिट्स है उस पर फोकस करो। 8 युनिट्स कोणते? टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल्स, रिसर्च एप्टीट्यूड, सगळे जे पण थेरॉटिकल युनिट्स आहेत ते एकदम चांगले करून जा। आणि 5 मार्काचं तुला रिडिंग कॉम्प्रिहेन्शनच आहे, 5 क्वेश्चन येत आहेत, 10 मार्क तर रिडिंग कॉम्प्रिहेन्शनचेच आहे पेपर 1 आणि पेपर 2 मध्ये। तर टेंशन घेऊ नका, टेंशन बिल्कुल घेऊ नका, तुम्ही क्वालिफाई होणारच। अगर मेरी वीडियो तुमको दिखती है तो मतलब तुम क्वालिफाई होने ही वाले हो। अगर मैं जैसा बोल रही हूँ वैसे अगर तुम 21 दिन 22 दिन पढ़ाई करते हो तो तुम क्वालिफाई होने ही वाले हो। अगर हम 22 दिन 14-14 घंटे पढ़ाई करें तो वो होता है कुछ 308 आवर्स। 8 आवर्स निकाल लेते हैं हम टाइम पास के लिए। मैं बोल रही हूँ 14 घंटे पढ़ाई एक दिन में, जो सुकून की नींद आएगी ना, बस सो के देखना। जब तुम दिन भर अच्छे से पढ़ाई रिवीजन करके जो सोते हो ना, क्या सुकून की नींद आती है यार। मतलब मैं बता नहीं सकती, वो नींद इतनी अच्छी होती है कि हम खुद के लिए कुछ कर रहे हैं, हम खुद के फ्यूचर के लिए कुछ कर रहे हैं, हम एक बड़े इंसान बनने वाले हैं। ये सोच के जियो, ये सोच के मत जियो कि अब क्या है, ज़िंदगी ऐसी है वैसी है। नहीं, हम बड़े इंसान बनने वाले हैं और वो लाइफ हम जीने वाले हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद जब लोगों को बोलोगे, लोग बोलेंगे क्या सीखते हो, और तुम बोलोगे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, क्या मज़ा आएगा। सोचो लोगों को तुम पेड़े देने जा रहे हो एग्जाम क्लियर करने के बाद, क्या ही मज़ा आएगा। वो मज़ा ही कुछ अलग है भाई, सोचो। और मेहनत से जो चीज़ किए जाती है ना, उसके बारे में तो 10 बार हम लोगों को खुद से बोलते हैं। मैं भी इतनी पागल हूँ, मैं तो जब एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ, जब भी लोगों से मिलती थी, मैं ऐसे खुद से बोलती थी मीना हाँ मैंने सेट क्वालिफाई किया, मैंने ये क्वालिफाई किया और मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ ना। इतनी सेटिस्फैक्ट्री चीज़ कोई भी नहीं है, सक्सेसफुल होने से सेटिस्फैक्ट्री चीज़ कोई भी नहीं है, मैं बता रही हूँ। और अगर तुम सक्सेसफुल नहीं होते हो ना तो लोग तुमको इंट्रोड्यूस भी नहीं कराते, ठीक है। तो जान दो,
तो क्या किया हमने किया 7 से लेके 10 बजे तक पेपर 1, पूरे इम्पॉर्टेंट चीज़ है थ्योरी में से, ठीक है, वो हो गया। फिर 10 से लेके 12 तक अभी क्या करेंगे हम 10 को फिर से चले जाएंगे बाहर और खुद के दिमाग से जो जो हमने पढ़ा उसको रिकॉल करेंगे। पेपर 1 का हो गया। 11 बज गए इधर। अब 11 बज गए, तुमको लगेगा मैं 1-2 बजे तुमको सोने को बोलूँगी। नहीं भाई, हमने जो दिन भर में किया है उसमें आ गए हमारे पूरे, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसकी रिवीजन आ गई। उसके बाद हमने जो 12 से 5 न्यू पढ़ा है इंग्लिश लिटरेचर का उसके रिवीजन आ गए। उसके बाद हमने पेपर 1 का जो पढ़ा है उसकी रिवीजन आ गई। और उसके बाद अभी तक जो हमने किया है वो पूरा उसकी रिवीजन आ गई। तो ये तुम करोगे सोने से पहले। 11:30 से 2 बजते हैं, 2 बजने दो, 3 बजते हैं, 3 बजने दो, 4 बजते हैं, 4 बजने दो। हमको टाइम से कोई लेना देना नहीं है। कभी हम 4 बजे उठेंगे, कभी हम 4 बजे सोएंगे, उससे हमको कुछ मतलब नहीं है। हमको मतलब सिर्फ एक ही चीज़ से है कि हम एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। हमको मतलब बस एक ही चीज़ से है कि अब हम असिस्टेंट प्रोफेसर कहलाए। हमको मतलब बस एक ही चीज़ से है कि हम गवर्नमेंट जॉब करें। सही है? सही है कि नहीं है? अगर सही है तो सही टाइप कर दो भाई, और टाइम पास मत करो। बोल रही हूँ ये वीडियो फटाफट देख लेना। मैंने जैसा बोला है एक दिन में जो मैंने बोला करने को वैसे करना। और रात में सोने से पहले पूरा जो अभी तक तुमने रिवाइज किया था, पूरा जो अभी तक तुमने पढ़ा था वो पढ़ना है, दिन भर का पढ़ना है, फिर सोना है। और दूसरे दिन जब उठते हो तब क्या करना है मैंने बोला है, थोड़ा सा पानी में नमक डाल के खड़े हो जाओ और इतने दिनों से जो भी पढ़ा उन सबको रिवाइज करो और फिर ही नई पढ़ाई स्टार्ट करो। क्यों बोल रही हूँ? रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम रिवीजन को इग्नोर कर देते हैं और इसके वजह से हम एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते, फेल हो जाते हैं 2 मार्क्स से, इससे उससे। और माइंडसेट रखो यार। कौन सा माइंडसेट रखो? मेरा एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है, मैं जो भी पढ़ रही हूँ वही एग्ज़ाम में आने वाला है। खुद के नोट्स को ना ब्लेस किया करो पढ़ने से पहले, कि एनर्जी दिया करो। अपने हाथों से ग्रीन एनर्जी निकल रही है और इस पे गिर रही है, ऐसे सोचा करो और फिर पढ़ा करो ना। थोड़ा सा कभी कभी ना खुद को ही मोटिवेट किया करो। हमेशा ना लोग नहीं आते हैं भाई मोटिवेट करने को, और तुमको तो मिलेगी भी नहीं मुझसे अच्छा कोई मोटिवेट करने वाला। पर जाने दो। पर मैं क्या बोल रही हूँ, खुद को ना एकदम खुश रखा करो ना। बोल रही हूँ तुम्हारा फ्यूचर इतना अच्छा है, तुम्हारा सक्सेस इतना अच्छा है कि लोग चौंकने वाले हैं भाई। लोग बहुत भयानक चौंकने वाले हैं। लोग ऐसे बोलने वाले हैं कि अरे ये तो अभी तक यही कर रहा था, इसका हो गया। वो तुम हो, तुम्हारा होने वाला है और इस बार पक्का होएगा, ठीक है। अगर किसी को मेरे नोट्स लेने हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9022626160 पे। पर मुझे ये बोलना है कि तुम तुम्हारे नोट्स से भी पढ़ो यार, तुम्हारा तो होने ही वाला है। मैंने बोल दिया तुम्हारा होने वाला है मतलब होने वाला है, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। दिन भर इतना अच्छे से पढ़ाई करना है 14-15 घंटे कि हमको जो सुकून की नींद आने वाली है, और जो हमारा ब्रेन को भी पता चलने वाला है कि यार ये इंसान इस बार सीरियस लग रहा है, मुझे याद करना पड़ेगा, मुझे याद रखना पड़ेगा ना। ये सिग्नल जाता है ब्रेन को जब हम सीरियस रहते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं तब। एंड हैव दिस माइंडसेट। सोचो तुम बस एक बार सोचो कि तुम 15 आवर्स एक दिन का 300 घंटे पढ़ाई करके एग्जामिनेशन में बैठोगे। क्या रॉब होगा तुम्हारा एग्जामिनेशन को जाते वक्त। क्या मस्त तुम तुम्हारी खुद की थिंकिंग में होगे, खुद का सोच रहे होगे कि इसका क्या है उसका क्या है, ऐसे सोच के मस्त जा रहे होगे। टेबल पे बैठ गए हो, तुमको बिल्कुल घबराहट नहीं लग रही क्योंकि तुमने 100% दिया है पढ़ाई में। तुमको बिल्कुल ऐसे नर्वस नहीं लग रहा क्योंकि तुमको पता है तुम्हारा होने वाला है। तुम जब क्वेश्चन पेपर आते हो तो तुम्हारे चेहरे पे एक जो मुस्कान है ना, मुस्कान है कि मैंने जो पढ़ा वही आया है। वो मुस्कान के बारे में सोचो और खुद को मोटिवेट करते रहो और पढ़ते रहो भाई। इतना पढ़ो कि अगर कोई कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो तुमको 0.0 नैनो सेकेंड्स लगे आंसर करने को। इतना पढ़ो, इतना फास्ट अपने ब्रेन को टीच करो चीज़ें कॉम्प्रिहेंड करने के लिए, चीज़ें समझने के लिए। यू शुड रिवायर योर ब्रेन एवरी टाइम। और बोल रही हूँ एग्ज़ाम के टेबल पे जाते वक्त तुम्हारे मिजाज ही अलग रहने वाले हैं, क्योंकि तुम जो हो पढ़ाकू बच्चे हो, इतना पढ़ के गए हो और सब कुछ तुमको याद है। सुबह उठते से बोलो मैं सक्सेसफुल हूँ,
मेरा सेटनेट क्वालिफाई हो गया है। मैं जो भी पढ़ रहा हूँ वो सब मुझे याद आता है, मेरे को सब याद रहता है। मैं जो भी पढ़ता हूँ वही एग्ज़ाम में आता है और मैं भाग्यशाली हूँ। देखो तुम्हारी ज़िंदगी पलट जाएगी, मैं यही बोलती हूँ भाई खुद को। तुम भी खुद को बोला करो ऐसे ना, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। तुम सच में इतने लकी हो, तुमको मेरा चैनल मिल गया मतलब तो तुम्हारा लक ही कुछ और है, क्योंकि मेरा हो रहा ही भाई। ये एनर्जी जो है ना, वो जिसको भी छू लेती है वो इंसान सक्सेसफुल होता है। याद रखो ये चीज़ दिमाग में। मनश्री राठौड़ अगर तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारे फीड में आई है मतलब तुम सक्सेसफुल हो, विषय ही खत्म है। क्योंकि मेरी एनर्जी ही ऐसी है, मैं मेरी एनर्जी रेडिएट करती हूँ सक्सेस की सबकी तरफ, और मेरे को सब सक्सेसफुल हो, सब तुम सब सक्सेसफुल हो, यही मेरी इच्छा है। तुम ये लाइव देखो यार, तुम ये इज्जत देखो ना। लोग जब तुम्हें मैडम मैडम बुलाते, तुम ये लाइव देखो जब तुम कार में मस्त जाते हो ऑफिस में। फिलहाल तो मैं स्कूटी पे ही जाती हूँ, पर कार में तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हैविंग अ सेल्फ बिलीव। सेल्फ बिलीव से बहुत चीज़ें अचीव की जा सकती है, और यही मैं बार बार बोलती हूँ। और सेल्फ बिलीव तुम्हारे में लाने के लिए ही मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ। इस तरीके से पढ़ाई करो, और मुझे बोलना अगर नहीं हुआ तो इस तरीके से पढ़ाई करो और होएगा ही होएगा। खुद पे भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, तुम्हारे साथ बुरा नहीं होएगा। ये बात दिमाग में टैटू करा लो, बुरा नहीं होना है। मेरे साथ सब अच्छा होता है, क्योंकि भगवान की बच्ची हूँ मैं। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय बाय। कमेंट करो।